जी, तो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा चैट के अंदर। जो लोग इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो सके। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने वेबसाइट डिजाइनिंग को स्टार्ट किया था और उसमें हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में पढ़ा था। अब जितनी रिसर्च हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, तो उस रिसर्च को हमने वहीं पे कंक्लूड कर लिया जो एप्लीकेशन डिजाइन के दौरान हमने की थी। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एम्पैथी मैप की डिजाइनिंग की हुई है ऑलरेडी। हमने एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स बनाए हुए हैं, पर्सोनाज हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट है। तो ये तमाम चीजें, यूजर स्टोरीज, यूजर जर्नी मैप, ये तमाम चीजें हम जो एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी कंडक्ट की हुई हैं, उन्हीं को वेबसाइट डिजाइन में हम यूज कर लेंगे। लेकिन जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे हमारे पास कम्पिटिटिव ऑडिट था, तो कम्पिटिटिव ऑडिट मैंने आप लोगों को कहा था कि हम कम्पिटिटिव ऑडिट दोबारा क्रिएट करेंगे और आप में से काफी लोगों ने उसे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। जिन लोगों का रहता है वो कर लीजिएगा। अब कम्पिटिटिव ऑडिट करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यूज कंडक्ट किए, तो इंटरव्यू के दौरान हम काफी ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो शायद डायरेक्टली हमारे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना हो, जैसे उसका बायोडाटा जानना या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एम्पैथी मैप्स डिजाइन करते हैं ताकि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और नीड्स को देख सकें। तो अब यही काम हम कम्पिटिटिव ऑडिट में भी करते हैं। अब कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर हमने बेशुमार चीजें नोट डाउन की। अब उनमें से सिर्फ वो चीजें जो एग्जैक्टली हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक है, उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों ने अपना कम्पिटिटिव ऑडिट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था वेबसाइट के लिए। तो अगर वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। कम्पिटिटिव ऑडिट तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अब हम क्योंकि वेबसाइट डिजाइन की तरफ जा रहे हैं तो हम वेबसाइट डिजाइन की ही बात करेंगे कि अगर आपको कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या इससे पहले आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जी, तो आई थिंक कि किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो हम आज कम्पिटिटिव ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। कम्पिटिटिव ऑडिट क्या था? आप लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डिजाइन में कम्पिटिटिव ऑडिट को क्रिएट किया हुआ है। मैं इसी की टेम्पलेट को ओपन कर लेता हूँ और वही आपको दिखा देता हूँ कि कम्पिटिटिव ऑडिट की जो हमारे पास यानी रिपोर्ट हमने तैयार की थी जब हमने अपना एप्लीकेशन डिजाइन क्रिएट किया था, तो वही सेम चीज हम कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट के तौर पे फॉर वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। प्रेजेंटिंग समथिंग एल्स। और यहाँ पे हमारे पास ये कम्पिटिटिव ऑडिट की टेम्पलेट है, ये दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कम्पिटिटिव ऑडिट का गोल लिखना है। अब गोल क्या था? गोल आपने कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर भी लिखा था कि क्यों ये कम्पिटिटिव ऑडिट किया जा रहा है। बेसिकली आप ये जानने के लिए, अपने कंपटीटर्स के बारे में जानने के लिए, या आप इसे कह सकते हैं कि जो आपने गोल स्टेटमेंट लिखी थी उसी गोल स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें लिखें कि कम्पिटिटिव ऑडिट करने का क्या मकसद है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब कम्पिटिटिव ऑडिट करने का क्या मकसद है, तो उसमें यह है कि हम अपने कंपटीटर्स की अच्छाइयों और बुराइयों को जानने के लिए, गुड्स एंड बैड्स को जानने के लिए, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स या उनके फीचर्स और ड्रॉबैक्स को जानने के लिए कम्पिटिटिव ऑडिट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने ऑलरेडी अपने नाम लिखे हुए हैं, हु आर योर की कंपटीटर्स, कि कौन आपके कंपटीटर है, डायरेक्ट कंपटीटर है, इनडायरेक्ट कंपटीटर है। तो इनके बारे में आप एक दो लाइन के अंदर लिखेंगे कि आपके कंपटीटर्स कौन है। फिर उसके बाद व्हाट आर द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कंपटीटर्स प्रोडक्ट, तो ये भी आपने ऑलरेडी अपने कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर लिखी हुई है कि आपके कंपटीटर्स की के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइस क्या है, और ये तमाम चीजें ऑलरेडी आपने नोट डाउन की हुई है अपने कम्पिटिटिव ऑडिट के अंदर। उसके बाद हाउ डू कंपटीटर्स पोजीशन देमसेल्व्स इन द मार्केट, कैसे उन लोगों ने अपने आप को बूस्ट अप रखा हुआ है, गुड रखा हुआ है अपने खुद को मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर आप लोग ये लिख सकते हैं कि उनकी प्राइस क्या थी। इसके अलावा उनके जो वैल्यू प्रोपोजिशन आपने लिखे, यानी यूनिक फीचर्स जो आपने लिखे, उन फीचर्स की वजह से वो उन्होंने खुद को प्रॉपर एक यानी पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, या अच्छे से अपना वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या जैसे भी यानी वो सक्सेसफुल है।
तो ये सक्सेसफुल होने की वजह यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद हाउ डू कंपटीटर्स टॉक अबाउट देमसेल्व्स, कि कंपटीटर्स खुद के बारे में बात कैसे करते हैं। अब बात कैसे करते हैं यानी वो किन लोगों को टारगेट करते हैं, कौन सी ऑडियंस है, किसी एक एज ग्रुप को ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किसी जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, या नॉर्मली वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करते हैं। जब फर्स्ट लुक आप उनके प्रोडक्ट की देखते हैं, उस वेबसाइट की आपने देखी, तो उसमें आपको क्या लगा कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास कंपटीटर्स स्ट्रेंथ और कंपटीटर्स वीकनेसेस के बारे में आप बात करेंगे, यानी कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनकी वेबसाइट अच्छी है, और कंपटीटर्स वीकनेस के अंदर आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपके कंपटीटर्स कमजोर हैं, यानी उनको ये चीजें चेंज करनी चाहिए, ये फीचर्स उनको चेंज करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास गैप्स आते हैं। अब गैप्स क्या है, अब गैप्स को दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो ये देखा जा सकता है कि आप बता सकते हैं इसके अंदर कि आपका जो कंपटीटर है वो आज के जमाने के मुताबिक, करंट सिचुएशंस के मुताबिक, करंट जो इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके मुताबिक वो पीछे कैसे है, यानी उसकी वेबसाइट में और आज के करंट ट्रेंड के अंदर गैप क्या है। या दूसरी चीज आप ये भी इसके अंदर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी वेबसाइट या आपके जो फीचर्स हैं उनके मुताबिक और आपके कंपटीटर्स के मुताबिक गैप कितना है। तो आई थिंक ये ज्यादा बेस्ट होगा अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि आपका जो कंपटीटर है उसकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में और आज के जो करंटली ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं या इस वक्त जो करंटली अच्छी चीजें चल रही हैं या जो फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं आपके मुताबिक, उनमें और आपके कंपटीटर की वेबसाइट में कहां कहां पे गैप है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज के अंदर ये लिखा जा सकता है कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं या कैसे इस वेबसाइट को मजीद, यानी आपके कंपटीटर्स की वेबसाइट को मजीद इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि आपने जो फीचर्स जो आपको अच्छे लगे, जो आपको अपॉर्चुनिटीज इसमें लगी कि जिनको आप पिक कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी? जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से? जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो था वो हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन था, क्योंकि कम्पिटिटिव ऑडिट के बाद आप लोगों का वैल्यू प्रोपोजिशन था। तो कम्पिटिटिव ऑडिट ऑलरेडी आप में से काफी लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो जिन लोगों का कम्पिटिटिव ऑडिट कंप्लीट है वो उसी कम्पिटिटिव ऑडिट को देखते हुए अपनी कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। इसकी टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? वैल्यू प्रोपोजिशन में आपने तीन तरह के फॉर्म्स क्रिएट करने थे, यानी तीन तरह के आपने जो विंडोज थी वो क्रिएट करनी थी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर ऑल फीचर्स लिखने थे। अब ऑल फीचर्स क्या थे? मुझे एक सेकंड दीजिए। जी, तो यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑल फीचर्स लिखने थे, यानी आपने जो अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन बनी हुई है, आप लोगों के पास एक ऐप डिजाइन बना हुआ है, आप लोगों ने कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने आइकॉन सेलेक्ट किए हुए हैं, आपको पता है कि किस डाटा को किस तरह से अरेंज किया जाएगा। तो इस वक्त आपके लिए वेबसाइट डिजाइन करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वेबसाइट टेम्पलेट के बारे में पढ़ना है या सीखना है कि एक वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, एक वेबसाइट क्रिएट कैसे की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हम नेक्स्ट हमारी जब भी क्लासेस होंगी, आई थिंक कि आज आपकी ये लास्ट क्लास होगी ईद से पहले, और नेक्स्ट हमारी क्लासेस मंडे से फिजिकली होंगी सेंटर में। फिर भी सर आफ्ताब आपको बता देंगे। तो यानी इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर बात की जाए तो वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर नॉर्मली होता क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन जब हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज का, वो एप्लीकेशन का हो या वेबसाइट का, तो उससे पहले हमने बहुत सा डाटा कलेक्ट किया होता है, रिसर्च कंडक्ट की होती है, हम अपने यूजर्स से मिले होते हैं, अपने यूजर्स की प्रॉब्लम्स को सुना होता है और अपने यूजर्स की प्रॉब्लम्स को देखा होता है। अब
रिसर्च के अंदर हमने अपने यूजर्स की प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है, अपने यूजर्स की प्रॉब्लम के बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ है, उनके चैलेंजेस, उनके नीड्स और उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का हमें पता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि हम जब हमें प्रॉब्लम्स का पता है तो अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट के अंदर क्या फीचर्स रखे हैं या क्या फीचर्स रख सकते हैं, तो उन तमाम फीचर्स की एक लिस्ट नोट डाउन करना, दिस इज कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आप लोगों के पास वैल्यू प्रोपोजिशन भी अपनी एप्लीकेशन का बना हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होंगी कि उनके अंदर हम वेबसाइट्स के अंदर उस तरह से वो चीजें अरेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी स्क्रीन होती है, हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, किसी टीवी की स्क्रीन हो सकती है या किसी लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है। तो नॉर्मली मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो हमने सारा डाटा इस तरह से अरेंज करना होता है कि हमारी स्क्रीन के अंदर अंदर ये तमाम डाटा प्रॉपरली अच्छे से डिजाइन हो जाए। लेकिन जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर तमाम चीजें ओपनली हम रखते हैं। जैसे आपका मेन्यू बार, जैसे आपने हैमबर्गर मेन्यू रखा था, तो हैमबर्गर मेन्यू के अंदर क्या था कि इसमें हमने तमाम चीजों को इस तरह से अरेंज किया कि हैमबर्गर मेन्यू के अंदर चीजें आ जाए। लेकिन जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के अंदर ये होता है कि वो तमाम चीजें बाहर लगाई जा सकती हैं, उनको मेन्यू के ऊपर रखा जा सकता है, ऊपर नेविगेशन बार में रखा जा सकता है। आपने अपने कॉम्पिटिटिव ऑडिट में देखा होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ऑडिट करने का बेसिकली मकसद भी यही होता है कि कॉम्पिटिटिव ऑडिट करने से हमें पता चल सके कि हमारे रिलेटेड वेबसाइट्स कैसे काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रही हैं और उनकी डिजाइनिंग कैसे की गई है, चीजों को कैसे अरेंज किया गया है। क्योंकि जब आप फ्लो की, नेविगेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम यही देखते हैं कि स्क्रीन टू स्क्रीन फ्लो करते हुए हमें कैसा लग रहा है, हमारी वो जो वेबसाइट है कंपटीटर की वो कैसी डिजाइन की गई है। तो इसमें हम वैल्यू प्रोपोजिशन आप लोग डिजाइन करेंगे अपना। अब वैल्यू प्रोपोजिशन में आपने क्या करना है कि आपने जितने भी फीचर्स आपके माइंड के अंदर हैं उन तमाम फीचर्स को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। अब इसमें आप लोग हेल्प ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन डिजाइन से, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर ऑलरेडी फीचर्स रखे हुए हैं, तो उन फीचर्स को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फीचर ऐसा लगता है जो आप वेबसाइट के अंदर रख सकते हैं या जो आपको लगता है कि मजीद अच्छा है, मजीद बेहतर है, तो उसको भी रखा जा सकता है। तो आप लोग वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर ऑल फीचर्स को लिख देंगे। एक चार्ट हमारे पास ये आ जाएगा कि जिसके अंदर आपने ऑल फीचर्स को लिखना है अपने वैल्यू प्रोपोजिशन में। फर्स्ट आपका ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है? अच्छा, फर्स्ट टाइम जब हमने वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर ऑल फीचर्स को लिखा था, तो क्योंकि आप लोगों को फिग जैम के बारे में नहीं पता था, तो हमने क्या किया था उसमें कि हमने एक माइक्रोसॉफ्ट, मैंने आपको कहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप सिंपली एक लिस्ट की तरह लिख लीजिएगा। लेकिन इस दफा आप कोशिश कीजिएगा कि फिग जैम को यूज करते हुए उसके साथ आप 3 फ्रेम्स क्रिएट कर लें, या फिग्मा को यूज करते हुए जैसे भी आप अपनी क्रिएटिविटी से इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं तो वो मजीद बेहतर बनाइएगा। तो यहाँ पे ऑल फीचर्स लिख दिए जाएंगे, जितने भी फीचर्स आपकी वेबसाइट के अंदर हैं वो तमाम फीचर्स लिख दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसके अंदर आप लोग फीचर्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स, यानी आप दूसरा एक और मैप क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने यूजर का नाम लिखेंगे और जितने फीचर्स आपने ऑल फीचर्स में रखे हैं उसमें से जो जो फीचर्स आपको लगता है कि आपके यूजर से मिलता है। यूजर कौन है? जिसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसने आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, जिसमें आपने एम्पैथी मैप क्रिएट किया था, उसके चैलेंजेस, उसकी नीड्स और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में आपने देखा था। तो उस यूजर के साथ आपने फीचर्स को मिलाना है कि जो जो प्रॉब्लम्स उसने आपको सबसे पहले बताई थी, क्या आपके ऑल फीचर्स में उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है या नहीं है। तो हम सेकंड जो अपना चार्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप लोग लिस्ट डाउन भी किया जा सकता है, यानी सिंपल जैसे आपने पहले किया था उस तरह से लिस्ट भी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर आप इसको मजीद क्रिएटिव माइंड के साथ सोचें तो इसको मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता है फिग्मा को यूज करते हुए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने यूजर का नाम लिखेंगे और ऑल फीचर्स की जो लिस्ट है उसमें से वो तमाम फीचर्स जो आपको लगता है कि ये इस यूजर की बताई गई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उसको उस यूजर के नीचे लिख देंगे। अगर आपने 2 एम्पैथी मैप क्रिएट किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, तो आपके पास 4 यूजर्स हैं और उन 4 यूजर्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट डिजाइन की है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो जो फीचर्स, जो जो सॉल्यूशंस आपको लगते हैं कि इस यूजर के लिए हैं, तो उनको उनके नाम के साथ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे फीचर्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स, यानी सेकंड चार्ट आपका होगा कि जिसमें आप अपने यूजर के रिलेटेड जितने फीचर्स आपने रखे हैं वो उनके नाम के साथ साथ लिखते जाएंगे। थर्ड आपके पास कैटेगराइज ऑल फीचर्स का एक ऑप्शन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कैटेगराइज करेंगे अपने तमाम फीचर्स को।
कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है कि कैटेगराइज इस तरह किया जा सकता है कि आप बता सकते हैं कि आपके कौन से फीचर्स यूजेबल हैं, आपके कौन से फीचर्स इक्विटेबल हैं, आपके कौन से फीचर्स इंजॉयबल हैं, आपके कौन से फीचर्स यूजफुल हैं, आपके कौन से फीचर्स रिलायबल हैं, आपके कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिनमें किसी यूजर को बेनिफिट हो रहा है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, आपने स्टूडेंट से रिलेटेड कौन सा फीचर रखा है। जैसे मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देती हैं, आपने आपके कौन से फीचर्स हैं जो प्राइस यानी पेमेंट से रिलेटेड होंगे, यानी सब्सक्राइब किए जा सकते हैं, आपके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एक्विटेबल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक्विटेबल उसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए जो फीचर्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने तमाम फीचर्स को जो आपने ऑल फीचर्स के अंदर एक लिस्ट बनाई, उन तमाम को प्रॉपर कैटेगराइज करेंगे, बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से फीचर्स हैं। जी, यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, वैल्यू प्रोपोजिशन में किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपने डिज़ाइन किया हुआ है, आई थिंक कि मज़ीद बेहतर समझ आ गई होगी आपको। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी आपको है, आप गो थ्रू हो चुके हैं इसमें से। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो आई थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में देखना था जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव ऑडिट अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव ऑडिट के बारे में आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अडोब एक्सडी को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सीखेंगे और इसमें हम क्विकली थोड़ा-सा तेज़ चलेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट तकरीबन 50 डेज़ है। आई थिंक कि 50 डेज़ हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हमने अभी फ्रीलांसिंग कवर करनी है और आपकी वेबसाइट कंप्लीट करनी है। तो इसको हम थोड़ा-सा ज़रा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि यही काम आप लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन डिज़ाइन में कर चुके हैं। तो ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह आपके साथ रावला कोर्ट में दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ तक नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, जो-जो कंप्लीट करता जाए उसे अपने-अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते जाएँ। जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव ऑडिट की रिपोर्ट और उसके बाद वैल्यू प्रोपोज़िशन आता है। वैल्यू प्रोपोज़िशन में 3 मैप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑल फीचर्स हैं, उसके बाद हमारे पास फीचर्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड्स और लास्ट में हमारे पास कैटेगराइज़ ऑल फीचर्स हैं। अच्छा, जो लोग इस वक़्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी क्लास में यही रूल था कि हम 70% से ऊपर अगर आपकी अटेंडेंस होगी, तो फिर हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आपकी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। तो इसमें क्योंकि हमारी क्लास में इस वक़्त 70% से काफ़ी कम है हमारी जो अटेंडेंस है, तो इस वजह से आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रावला कोर्ट में दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। वैल्यू प्रोपोज़िशन तक आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें ऑल फीचर्स, यूजर्स के अकॉर्डिंग फीचर्स और हमारे लास्ट में कैटेगराइज ऑल फीचर्स। इसके अलावा अगर किसी का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है यूआई यूएक्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन डिजाइन से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड या आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है।
जी, तो आई थिंक कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आई हो, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगर तो सर आफ्ताब मैसेज कर देते हैं छुट्टियों के हवाले से, तो आप उनसे भी कंफर्म कर लीजिएगा, तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी क्लास यानी सर आफ्ताब का मैसेज नहीं आता, तो कल फिर दोबारा से हमारी क्लास होगी। उसमें हम देख लेंगे आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई तो उनके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट ईद के बाद दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन से आगे, जिसमें हमारे फ्लो चार्ट हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, इसके अलावा हमारी वो थे स्टोरी बोर्ड्स थे, तो इन चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हम डायरेक्टली पेपर वायर फ्रेम्स, डिजिटल वायर फ्रेम्स और अडोब एक्सडी के अंदर डिजाइन करने के बारे में देखेंगे कि कैसे डिजाइन किया जाता है। तकरीबन फिग्मा और अडोब एक्सडी मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं। फिग्मा हमारे पास पेड था, अडोब एक्सडी हमारे पास पेड नहीं होगा, हम उसका क्रैक वेरिएंट यूज करेंगे, या पायरेटेड वेरिएंट्स भी इनको बोला जाता है। तो हम पायरेटेड वेरिएंट यूज करेंगे, जिसमें हम उसको सिंपली किसी एक वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के साथ रावला कोर्ट में मुलाकात होगी, या अगर कल की क्लास होती है तो कल की क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इस क्लास की रिकॉर्डिंग जिन लोगों को चाहिए वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा डायरेक्टली प्राइवेट, और बाकी इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।